आज के वीडियो की शुरुआत हम लोग एक बहुत छोटी सी कहानी से करते हैं और वो कहानी ये है कि एक बार एक चैनल पर डिबेट होने वाली थी। अपने चैनल पर नहीं, एक न्यूज चैनल पर। और वो डिबेट इस बात पे होने वाली थी कि इस संसार में जो छुआछूत है उसको खत्म कैसे किया जाए। तो खत्म करने के लिए वहां पर दो आधार बनाए गए कि एक तो लोगों को विधि यानी कानूनी ढंग से लोगों को समझाया जाए और बताया जाए कि छुआछूत सही नहीं है और लोगों को इसके लिए रोका जाना चाहिए। वहीं एक दूसरा पक्ष, उसका कहना यह है कि लोगों को समझाने का तरीका कानून के बजाय धर्म की सहायता से समझाया जाए। लोगों को धर्म की बातें, धर्म की दुहाई देकर लोगों को जागरूक किया जाए और ये बताया जाए कि भाई आपको जो है छुआछूत को नहीं करना है। तो डिबेट में यहाँ पर एक पक्ष ए होता है और दूसरा पक्ष बी है। ए यहाँ पर पक्ष लेता है विधि का और बी जो है वो धर्म की बात करता है। और दोनों का कहना एक ही है, टाइटल एक ही है कि विधि या धर्म से लोक में अस्पृश्यता यानी कि अनटचबिलिटी की उपाधि का अंत होना चाहिए। ठीक है, तो डिबेट का टॉपिक हो गया कि विधि या धर्म से लोक में अस्पृश्यता की उपाधि का अंत होना चाहिए। ये डिबेट है और डिबेट होने वाली है दो लोगों के बीच में, ए और बी, यानी विधि और धर्म। इसमें से कौन सा तर्क लिया जाए। अब इस डिबेट में क्या होता है कि ए, जो कि जब डिबेट जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो यहां डिबेट आक्रामक हो जाती है और ए जो है बी पर अटैक कर देता है और इस अटैक के होने की वजह से बी के प्राण निकल जाते हैं, यानी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु हो गई तो ए ने क्या कर दिया, ए ने एक अपराध कर दिया। तो ए ने किया है यहां पर अपराध, जिसके कारण ए के लिए पुलिस आती है और उसको गिरफ्तार करके ले जाती है। अब जब ए गिरफ्तार हो जाता है, जेल में पहुंच जाता है, तो इसकी घर की जो है जीविका बंद हो जाती है। अब ऐसे में ए के जो बच्चे हैं वो घर से निकलते हैं बेचारे और उनको कारखानों में काम करना पड़ता है और साथ ही साथ जो ए है जिसको जेल में डाला गया है उससे भी श्रम करवाया जाता है और उससे श्रम कराया जाता है जबरदस्ती, उसकी बिना इच्छा की। तो ये कहानी अब यहाँ पे खत्म होती है और अब हम लोग देखते हैं कि इस कहानी की सहायता से एक थोड़ा मुश्किल काम जो होता है कि जितने भी ये मौलिक अधिकार यहाँ लिखे हुए हैं इनको समझना और इनको ये याद रखना कि ये किस आर्टिकल में क्या टॉपिक दिया गया है। तो ये वाकई में बहुत मुश्किल काम होता है। हम लोग बहुत से लोग तैयारी करते हैं और इसको कई कई बार पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद भी जब परीक्षा में प्रश्न आता है कि आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 18 में क्या है, या अपराध दो सिद्धि कहां पर है, तो ये बताना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो देखते हैं कि आखिर अपनी ट्रिक जो है कितना काम आती है। सबसे पहला है समानता का अधिकार। तो यहाँ आर्टिकल जो 14 है वो ये कहता है कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। तो हमारा टारगेट ये है कि इनको ठीक से याद करने का। तो यहाँ सबसे पहला जो शब्द है विधि, इस ट्रिक का जो पहला शब्द है विधि, तो ये आपको बताएगा कि आर्टिकल 14 में शुरुआत जो है विधि से होनी है। अब यहाँ इस टॉपिक का जो दूसरा शब्द था धर्म, यानी अगला अनुच्छेद 15 आएगा, उसकी शुरुआत धर्म से होने वाली है। फिर आगे लोक, यानी अगला आर्टिकल में लोक नियोजन में अफसर की क्षमता, उसकी शुरुआत लोक से होने वाली है। और लोक के आगे फिर वहां पर आता है अस्पृश्यता, यानी आर्टिकल जो 17 है उसकी शुरुआत अस्पृश्यता से हो रही है। अगला आर्टिकल जो है 18, जिसमें शब्द आएगा, इसके आगे का आएगा उपाधि, यानी जो उपाधि आएगा वो 18 वाला होगा। तो समानता के जो अधिकार हैं ये जो 5 आर्टिकल में है और पांचों आर्टिकल का क्रम हम लोग सिर्फ एक लाइन से निकाल लेंगे। वो लाइन ये है कि विधि या धर्म से लोक में अस्पृश्यता की उपाधि का अंत होना चाहिए। अब उसके एक एक शब्द को आप लेते चलेंगे। ये क्या है, ये आर्टिकल 14 है, शुरुआत यहां से होती है। आर्टिकल 15 की शुरुआत धर्म से होती है। आर्टिकल 16 की शुरुआत लोक से। आर्टिकल 17 की शुरुआत अस्पृश्यता से
और आर्टिकल 18 उपाधि के अंत से है। और यहाँ पर जो आर्टिकल 15 है उसमें इकाई का अंक 5 है। तो जहां इकाई का अंक 5 है वहां पर 5 बिंदु हैं: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। तो ये 5 बिंदु हो जाते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 बिंदुओं के आधार पर विभेद के लिए प्रतिषेध किया गया है आर्टिकल 15 में। तो इस तरह हम लोग इस ट्रिक से समानता का अधिकार पूरा तैयार कर लेते हैं। यानी जो डिबेट का टॉपिक था वो आपको तैयार करा देगा कि समानता के अधिकार की शुरुआत कहां से होती है, 14 में क्या होगा, 15 में क्या है, 16 में क्या है। अब उसके जो अगला जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जब डिबेट होती है तो डिबेट में आगे क्या होता है, डिबेट में सबसे पहले ए और बी के बीच में वाक यानी इनके बीच बातचीत होती है। और बातचीत होने के बाद क्या होता है कि ए जो है बी पर प्रहार करता है, यानी ए अपराध करता है। तो पहला देखिए, पहला हो जाता है वाक अभिव्यक्ति, यानी दोनों के बीच बातचीत होती है। किनके बीच में, ए और बी के बीच में। तो जब बातचीत होती है तो पहला एक होता है वाक, उसके बाद ए इस पर प्रहार करता है तो ए करता है अपराध, यानी अगला हो गया अपराध एवं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और जब अपराध करता है, इसको मारता है वो, तो बी के प्राण निकल जाते हैं, यानी अगला हो जाएगा प्राण, 21 वाला। और 22 में होती है गिरफ्तारी, जिसने अपराध किया है ए, उसकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद ए पहुंचता है जेल में, तो ए से उसकी इच्छा के विरुद्ध, यानी उससे जबरदस्ती श्रम कराया जाता है, बलात् श्रम। और ए के जो बच्चे हैं वो अपना कमाई, घर की कमाई, रोजी रोटी के लिए कारखानों में पहुंचते हैं, वहां पर बच्चे उनके वहां मजदूरी करते हैं। इसी ट्रिक और एक छोटी सी कहानी के द्वारा हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया है कि आर्टिकल 14 से लेकर